मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर उगला जहर। इस बार मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठा दिया सवाल। मोदी सरकार के फैसले पर मदनी ने खोली जुबान। भड़की कांग्रेसी शमा मोहम्मद को नहीं हुआ बर्दाश्त। मोदी सरकार के बनाए कानून के लिए मदनी से भिड़ी। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लाती है। मुस्लिमों की कट्टरपंथी जमात सड़क पर उतर जाती है, हिंसा और अराजकता फैलाती है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून लाती है। इसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार जब मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई तो मुस्लिमों की कट्टरपंथी जमात इसका भी विरोध करने लगी। और ये विरोध अब इस हद तक पहुंच गया है कि मोहम्मद मदनी जैसे मौलाना सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगे हैं। देश में मोदी सरकार का विरोध कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात की सत्ता संभालते थे तब भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, और आज जब देश की सत्ता संभाल रहे हैं तब भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये विरोध सिर्फ विपक्ष करता तो बात समझ में आती, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष को विरोध और आलोचना का अधिकार होता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले मौलाना मोदी सरकार के विरोध में उतर जाते हैं। कुछ ऐसा ही जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं, जिन्हें मुस्लिमों का एक बड़ा तबका मानता है और उनकी बातों को गौर से सुनता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुस्लिम समाज को सही दिशा दिखाने की बजाय मोदी सरकार के उस फैसले पर सवाल उठा दिया जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिला। और अब किसी भी मुस्लिम महिला को उनका पति एक साथ 3 बार तलाक बोलकर तलाक नहीं दे पाएगा, और अगर ऐसा करता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। साथियों, मोदी ने ही अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा ना सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला। 3 तलाक की वजह से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिंदगी तबाह हो रही थी। इसका लाभ असम की भी हमारी हजारों बहनों को हुआ है। मुस्लिम महिलाएं तो सरकार के बनाए इस 3 तलाक विरोधी कानून से खुश हैं, लेकिन महमूद मदनी जैसे मौलानाओं को लगता है इस कानून से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान यहां तक कह दिया, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कई दूसरे मामलों में फैसले के बाद ऐसा लगता है कि कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कोर्ट के कैरेक्टर पर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के लायक है जब वो संविधान को माने और कानून को बनाए रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो उसे पूरा हिंदुस्तान मानता है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी को लगता है अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। उन्हें बस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पर भरोसा है।
इसीलिए 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए उस कानून पर सवाल उठाने लगे जिसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया था। लेकिन ये विरोध उन्हें जल्द भारी पड़ गया जब कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहती हूँ, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? ये तो पवित्र कुरान में भी नहीं है। कृपया अपने मानने वालों को गलत इस्लाम का उपदेश देना बंद करें, ये हराम है। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने महमूद मदनी को लताड़ते हुए कहा कि बेशक मदनी गलत है। जब पवित्र कुरान पर एससी का कोई दबाव नहीं है तो कोई उस पर दबाव क्यों डालेगा? आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों से नफरत होती है, इसलिए जाओ असली इस्लाम सीखो और पवित्र कुरान में हर सूरा का अनुवाद पढ़ो। डॉक्टर शमा मोहम्मद एक कट्टर कांग्रेसी हैं और धर्म से मुसलमान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए मोदी सरकार के कानून का विरोध करने की बजाय उसका समर्थन किया, क्योंकि यहाँ बात मोदी सरकार की नहीं है, यहाँ बात गलत और सही की है। इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार के बनाए गए 3 तलाक विरोधी कानून का समर्थन किया। लेकिन ये बात शायद मौलाना मदनी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर ही सवाल उठाते हुए आरोप लगा दिया कि ऐसा लगता है कि अदालतें कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। ऐसी सोच रखने वाले मौलाना मदनी को कांग्रेसी शमा मोहम्मद ने जिस तरह से जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में 3 तलाक, हज जैसे मसले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ।